लोग जा रहे हैं आज वापस। सफ़र हमारा शुरू हो गया, फिर गाड़ी में नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है हम कहीं घूम रहे हैं, आज हमारी वापसी है और दोपहर का ही टाइम हो गया। हमने कोशिश बड़ी की थी जल्दी जल्दी निकले, फिर भी उठते उठते, क्योंकि रात आजकल ना सोने का काम बहुत ज़्यादा लेट था, देर से सोते रहे। अच्छा, तो यहाँ पे अभी वापसी पे हमने जीटी रोड से नहीं ना जाना, जीटी रोड से जाना है वहीं से। हाँ, यहाँ से तो हमें मोटरवे लेनी पड़ती है। तो सारे बंदे हमारे यहाँ पे मौजूद हैं, तैयार श्यार हो गए हैं और बच्चे भी बैठे हुए हैं। अली जान भी आए, थोड़े थोड़े से अफसरदा है, लेकिन ये है कि अब घूम फिर ली है, ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सुकून हो जाएगा। और अब देखें जाके इनकी छुट्टियों का क्या बनता है। हमारा तो अगला टास्क सुबह ये ना हो कि इनको स्कूल भेजने का हो, क्योंकि सुना यही है कि वैसे गवर्नमेंट अगर स्कूल बंद कर रही है तो जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं वो तो बच्चों को बुला ही लेते हैं। तो चले पहुंचते हैं, जाके देखेंगे क्या बनता है इनका स्कूल की जो बड़ी टेंशन है। ईजान को इतना अफसोस है जैसे ही इसको पता चला कि इनकी वैसे 15 को इन्होंने जाना था पहले दिन, और ये छुट्टियों की ना तो समझ आई है, पता नहीं क्यों कर दी है इन्होंने एकदम से इस तरह की छुट्टियाँ। घर वाले भी परेशान होते रहते हैं। गर्मी आज फिर बहुत है, बिल्कुल कल इतने बादल, इतना मौसम प्यारा हो के, लेकिन बारिश कोई नहीं हुई। और आज बिल्कुल कड़ाके की धूप है, यहाँ पे बहुत गर्मी है। अभी हमारे शहर का तो आगे जाके पता नहीं क्या हाल है। बाकी हाँ जी बच्चों, बच्चे अफसरदा है इधर ना, बात कोई नहीं करते हो, क्या मसला है? फौरन अभी आपने, जैसे मैंने इसको बंद करना, आपने बोलना शुरू कर देना। अभी क्यों नहीं कोई बात करते? ऐसे लगता है जितने हमारे बच्चों से ज्यादा शरीफ बंदा ही कोई नहीं है। ऐसे ही है, बाबा ने भी बोल ऐसे ही है, वो सिर्फ लगता है, ये नहीं क्या तो है, इसमें कोई शक नहीं। जितने बच्चे जिस तरह के आजकल आ रहे हैं मार्केट में, हमारे बच्चे तो वली हैं उसको। अच्छा, इधर वो करो, मैं देखूं जरा आपके एक्सप्रेशन कितना खुश हुआ है सारा इस बात से कि मैं वली कह दी है। बड़ी गर्मी है बाहर, बड़ी गर्मी है भाई। 2 मिनट के लिए किसी काम के लिए उतरे ना तो ऐसे पता लग जाता है बंदे को कि क्या है। लेकिन अभी 1-2 दिन तो बीच में बताया ना कि हमने जो है ना चीज मैंने ऑर्डर किया था, जो हम चीज लेते हैं, नाम नहीं मैं बताऊंगा उस ब्रांड का। यहाँ पे ये देखें जी, बताना नहीं है, नहीं ब्रांड नहीं मैं दिखा रही, मैंने कहा कि वो ये जाके घर में दिखाएंगे ना। तो हमने कोई 7 kg 8 kg के करीब चीज ली है, क्योंकि हम जब जहाँ पे जाते हैं जो चीज हमें रीजनेबल मिलती है हम ले लेते हैं। तो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था एक जगह से, वो देने के लिए आज लेट हो गए, वरना हमारा प्लान था सुबह 8 बजे निकलने का। उन्होंने कल शाम को डिलीवर करना था, लेकिन कल शाम को नहीं किया। आपको पता है कि पाकिस्तानी सिस्टम इस तरह चलते हैं। मैं कहता हूँ, फिर लोग कहते हैं आप पाकिस्तानी सिस्टम को कंप्लेंट करते हैं। उस बंदे ने कल शाम को 4 बजे से 8 बजे तक ना, मैं उसका स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा आपको कि मैसेज में व्हाट्सएप पे उसका आया कि 4 से 7 के दरमियान वो डिलीवर करेगा। लेकिन मैंने उसको 8 बजे कॉल की, वो कहता नहीं आज नहीं मैं डिलीवर करूँगा, आज मैं कल करूँगा। मैं सुबह मैंने कॉल की उसको, तो फिर सुबह उन्होंने कहा कि जनाब अभी आपको 2-3 बजे तक मिलेगा। तो मैंने कहा यार रिक्वेस्ट की, मैंने कहा आपने कल शाम को करना था, अभी 2-3 बजे हमने जाना है, निकलना है, तो लेट हो जाएंगे। उसने बहुत ज़्यादा हमारी रिक्वेस्ट के बाद 2-3 बजे से थोड़ा सा कम करके उसने 12:30 बजे हमें डिलीवर किया। तो वो लेके हम चीज़ जो है ना, अभी वही लेने के लिए गए थे, वो लेके हम निकले हैं। आपको पता चीज़ खाना होता है, हमारे एरिया में चीज़ काफ़ी महंगा है, और यहाँ पे हमने 1-2 ऑनलाइन सर्च करके रखे हैं। यहाँ पे ब्रांड्स बहुत ज़्यादा हैं। वहाँ पे हमारे पास इतनी वो उसके लिए चॉइस नहीं है, कह लें 1-2 ब्रांड की जो आती है जो बहुत ज्यादा फेमस है, इसलिए जो है ना फिर वो हमने जो है ना उससे लेना था। इसका बड़ा फर्क है, 1000 रुपये पर kg के पीछे फर्क है ऑलमोस्ट हमारा चीज़ का जो रेट हमारे एरिया में और जो यहाँ पे हमें मिला है। ये बचत हो गई तो इसलिए जो है ये बचत, मैंने कहा लोग कहते हैं क्या कैसे करते हैं आप, बचत पूछ रहे थे लोग हमसे। तो ये ऐसे हम जहाँ पे जाते हैं, जहाँ पे जो चीज़ हमें मिलती है ना रीजनेबल, हम ले लेते हैं, चाहे उसकी ज़रूरत 2-4 महीने बाद में भी हो तो हम ले लेते हैं उसकी। हाँ, कोशिश होती है हमारी। और दूसरी बात ये है कि जो चीज़ आप बल्क में लेते हैं ना, हाँ। एक तो उसमें बरकत बहुत होती है कि वो माशाल्लाह खुली मिकदार में ज़्यादा होती है, और वो लगता भी ऐसे ही है क्योंकि वो के इस्तेमाल करते हुए आपको लगता है कि वो जल्दी ख़त्म भी नहीं होती। थोड़ी थोड़ी चीज़ जो की होती है ना, उसका वो कोई फ़ायदा नहीं है ना। वो कई लोग होते हैं कि वो डेली बेसिस पे इतनी लेकिन जो मेन राशन जिस तरह का होता है जो घर का, वो आप अगर इकट्ठे पूरा महीने का इस तरह खरीद ले, महीने का खरीद ले, 6 महीने का खरीद ले, वो आपकी मर्जी, आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी जिस तरह गंदम हो गई है, चावल हो गए हैं, वो इस तरह की चीज़ें भी आप साल की ले लें, फिर आपको टेंशन ख़त्म हो जाती है कि हमने ये छोटी, फिर वो डेली बेसिस की आपकी। हम लोग तो बल्कि जो लोग करते हैं कि सब्जियां भी रोज़ाना की रोज़ाना करनी है, हमारा कोई इतना ज़्यादा फ्रेशनेस का हमारा इशू नहीं, पकाते हम डेली हैं, लेकिन 3-4 दिन की, हफ्ते का फ्रूट
सब्जियां, इतनी चीज जो है ये आदत लेके आते हैं। वो होता भी एक दफा पेटी वगैरह में यानी बल्क में चीज हो जाती है, खुली पेट भर के बच्चे भी सुकून से खाते हैं। जो मेरा रूल है कि हर वीक का एक फ्रूट हमने लेके आना होता है, और एक फ्रूट वो इतना होता है कि बच्चे खा के थक जाएं, फिर अगला फ्रूट अगले महीने। हाँ, फिर बल्कि मोस्टली उस वाले से बस जैसे हम लोगों का लास्ट टाइम चक्कर लगा मुल्तान का, हमने लिए मैंगोज, वो लिए थे हमने 4 पेटियां, कितनी 10 kg की होती है, 40 kg थे वो। अब आप अंदाजा लगा लें, उससे पहले हमने एक दफा मंगवाई थी तो वो यहाँ से हमें हमारी सिटी से उससे पहले खुबानी ली थी मैंने, खुबानी भी मैं 1-2 पेटियां लेके आया था। फिर आलू बुखारा की 2 पेटियां लेके आया था एक वीक की। अभी लास्ट वीक में एक क्रेट जो ना उसका एप्पल का लेके आया था, गाजा आजकल आया हुआ एप्पल, गाजा उसको कहते हैं, रेड कलर का, और वो कड़च वाला एप्पल उसको कहते हैं, क्रंची बड़ा होता है वो वाला। उसकी कोई 17 kg की पैकिंग में लेके आया था, वो हमने आने से पहले खत्म कर दिए थे, खत्म हो गए थे। और वो ये होता है कि एक दफा उससे ना बच्चों की भी तसल्ली हो जाती है, आपकी अपनी भी। वो ये नहीं है कि आपने वो ½ kg है, 1 kg चीज है, बच्चे को आपने बांट के एक करके निकाल के दी, वो फिर जितनी दफा फ्रिज खोले खुला सुकून से खाएं। और जब आपने उसको इकट्ठा लेते हैं, मंडी के टाइम पे ले लें, सुबह में जाके ले लें, या जब, तो उसके साथ रेट का भी बड़ा फर्क पड़ जाता है के बजाय इसके कि आप बाद में वो रेडी वालों से, ठेले वालों से जाके चीज लेना। तो इन चीजों से बड़ा बहुत जो है वो कह लें कि आप मेजर सुकून हमारी तो ये। इसी तरह हम लोगों ने कपड़ों का करना होता है, जैसे ये नहीं है कि अभी ईद आई है तो हम चांद रात को जाएंगे, उस टाइम पे हम चूड़ियां लेके आएंगे, उसी टाइम पे हमने मेहंदी लगवानी है, या उसी टाइम पे हमने कपड़े लेने हैं। इस तरह का नहीं है, हमारी पहले से तैयारी की हमने रखी होती है ऑलमोस्ट तकरीबन चीजों की। कहीं भी हमने जाना है ना, हमने उठना है और जाना है, बेशक वो कोई हमें शादी का फंक्शन आ जाए, उसके लिए भी हमें वो पसंद आई हुई होती है चीज, और हमने रेडी करके स्टिचिंग कर लें। आप खुद अगर किसी को कोई थोड़ी सी किसी के अंदर गट्स हैं, वो अपने काम कर लें, जितना आपने दे के करवाना है उसमें आप कोई और चीज अपनी रेडी कर सकते हैं। तो इस तरह से करके आपका बड़ा अच्छा सारा कुछ मैनेज हो जाता है। वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी पहले आमदनी देख लें और उसी हिसाब से अपने खर्चे जो है वो बैलेंस करते जाएं। सोच समझ के करें तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी किसी भी टाइम पे जिंदगी गुजार सकते हो, म्याना रवि से गुजारें। फिर आपको कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने, जब आपने एक्सट्रीम ब्रांड्स पे जाना है, एक्सट्रीम लेवल पे जाना है, तो फिर तो आपकी जिंदगी में आमदन कम हो। हाँ, फिर तो जितना मर्जी आपके पास डेली आए आप उड़ा सकते हैं। आपने कोई खर्चे का बैग लेना है, लुई विटॉन का बैग लेना है, या ऐसी शॉपिंग करनी है 10-10 लाख 15-15 लाख की, फिर तो जितना मर्जी पैसा आप एक महीने का, एक दिन में भी जितना मर्जी पैसा खत्म कर सकते हैं। खर्च करने का कोई मसला नहीं होता है, लेकिन उसको तरीके से खर्च करना, और जिस तरीके से आप एक टाइम पे जिंदगी गुजारें, आप चाहें कि हमारी इससे कम लेवल पे ना जाए, उसके लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है। सिंपल मिसाल देता हूँ कि अभी जो मुझे जॉगर्स पसंद है ना, वो एक ब्रांड के नाम नहीं मैं लूंगा, फिर वो लोग कहेंगे, वो 40 से 50 हज़ार रुपए का एक पेयर है, तो उससे बेटर है मैं एंडियोर का या सर्वस का या बोरजान का किसी का ले लेता हूँ। जॉगर हर साल 4-5 हज़ार का होता है, एक सीजन निकाल जाता है, फेंक देते हैं, फिर अगले साल एक तो ज्यादा देर पहनते हुए गोफत नहीं होती, क्योंकि वो टूटते भी नहीं है वो इतनी जल्दी, जो बड़े अच्छे वाले होते हैं फेंकने पड़ते हैं। तो और इन लोगों ने इतनी क्वालिटी अपनी मेंटेन रखी है कि ये साल के बाद फेंकने मस्त पड़ते हैं। ये जितने आजकल जूते ले लेना, वो आपके पहन के एक दफा पहन के जाए, दूसरी दफा आपने पहनने होते हैं, और उस टाइम पे या तो आपका जूता निकल जाता है या कोई ना कोई मसला होता है, ये जरूर होता है। लेकिन ये आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उतनी जो कह लें पैसे में, उतनी अमाउंट के अंदर आप बार बार अपनी चीज को जो है वो चेंज कर सकते हैं। बाकी ब्रांड चीजें नहीं होती, बंदे होते हैं जिन्होंने आपकी रिस्पेक्ट करनी है, उन्होंने आप जिस तरह के भी, सफाई एक और चीज है, ब्रांड कॉन्शियस होना एक और चीज है। साफ सुथरे हो, आपने जो भी आपके पास है आपने वो पहना है। जिन्होंने आपकी रिस्पेक्ट करनी है, जिनके दिल में आपकी मोहब्बत है, वो आपको उसके साथ भी एक्सेप्ट करेंगे, और जिनके दिल में आपके लिए कुछ नहीं है, बेशक आप उनके सामने सोने के भी बन के चले जाएं, वो आपकी बिल्कुल इज्जत नहीं करेंगे। तो इसलिए इन चीज़ों पे फोकस करना छोड़ के अपनी ज़िंदगी को आसान, सादा, पुरसुकून बनाएं। जो चीज़ आपको सुकून देती है, जिसमें आप दिमाग को, आपके दिल को, आपके दिमाग को सुकून देती है, आपकी फैमिली को सुकून देती है, उसी का सोचें। लोग क्या कहेंगे उसका कोई फायदा नहीं, ना ही वो सोचें आपके लोग क्या कहेंगे, लोगों ने फिर भी कहना है। हर बंदे ने अपना तरीका रखा होता है अपनी जिंदगी गुजारने का, वो हम किसी के रूल्स को फॉलो नहीं कर सकते, ना किसी को कह सकते हैं आप ऐसे करें ऐसे करें। हर एक की तरजीहात चेंज होती हैं, किसी की जिंदगी में कोई चीज़ जो प्रायोरिटी रखती है, किसी के कोई। और हमें जो लगता है कि वो अपना ज़हनी सुकून, जिस्मानी सुकून भी होना चाहिए कि आप इतने ज़्यादा फॉर्मल से भी ना हो, और आप इतने भी ऐसे ना हो कि लगे कि बस वैसे बैठे हुए। तो बस उस तरह की ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। म्याना रवि से गुजारे, बड़ी अच्छी गुजर जाती है। आई होप हमारी जो सिस्टर है ना, जिन्होंने स्पेशल बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी कि भाई आप वीडियो बनाएं, उनको समझ आ गई होगी कि किस तरीके से हम लोग मुल्तान गए थे लास्ट टाइम, वीडियो देखी हमारी, हमने कुछ 70-80 हज़ार रुपए की शॉपिंग की थी। क्यों की थी? उसकी रीज़न ये थी
कि हमारे मियाँ चन्नू शहर के अंदर जो दालें जो यानी कि डिफरेंट टाइप के ग्रेन्स बीन्स डिफरेंट बच्चों की प्रोडक्ट सबका रेट जो है ना वो ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू मुल्तान। हम वहाँ गए, हमने देखा, हम गाड़ी हमारे पास है अल्लाह का शुक्र है बड़े वाली, हमने वहाँ से उठा ली चीज़ें। वो इतनी चीज़ें हमने उठाई हैं कि अगले 5-6 महीने हमारे आराम से बच्चों कौन सा चीजें खराब होने वाली होती निकल जाएंगी हमारी। हाँ, तो ऐसे लाहौर में आए हैं हम, जहाँ पे जो चीज़ अच्छी घूमे फिरे जो लगी है मैंने उठा ली हमने। बाकी हमारी मोस्टली कोशिश होती है हम शॉपिंग ऑनलाइन करते हैं। ये इस तरह की चीजें हैं जो हम वैसे कपड़े आप किसी भी कपड़ों के ब्रांड के ऊपर चले जाए ना, वहाँ भी इतनी वैरायटी नहीं होती जितनी ऑनलाइन उनकी पड़ी होती है। और ऑनलाइन स्टोर से मिल जाएगा, ऑनलाइन अगर आप करेंगे ना उनके एक स्टोर में अगर लाहौर में पड़ी माल, दूसरा कराची में पड़ा हुआ, तीसरा इस्लामाबाद में पेयर पड़ा हुआ, वो आपको उठा के भेज देंगे। लेकिन यहाँ दुकान पे आपको कुछ भी नहीं पता होगा, आपके पास 2-3 जो पेयर होंगे वही कहेंगे जी। टाइम भी बड़ा जाया होता है। इवन यहाँ पे मैं बता दूं, बच्चों की स्कूल शूज लेने थे बेगम को मैंने लास्ट टाइम कहा था कि मराका में बाटा फैक्ट्री है वहाँ विजिट करेंगे, तो शूज बच्चों के स्कूल के वहाँ से बाटा वगैरह भी है, सर्वस के अंडे और किन के होते हैं। हम वहाँ उनके फैक्ट्री आउटलेट पे सामने फैक्ट्री आउटलेट नहीं बहुत बड़ी दुकान है उनकी, वो उस पे गए हैं, वहाँ पे भी पूरी वैरायटी नहीं थी। इवन ऑनलाइन उससे ज्यादा वैरायटी पड़ी हुई थी। तो फिर हमने उसको पोस्टपोन कर दिया कि हम ऑनलाइन ही मंगवाएंगे। हमें उस हिसाब से जिसे कह लेना कि बात चीजें इस तरह की होती हैं कि आपको जाके भी उतना, अगर आपके पास फाइनेंस है ना तो आप कोशिश करें जो चीज जहाँ से जिस वक्त अच्छे प्राइस में मिल रही है ले लें। उसकी 2 महीने बाद में जरूरत है, 2 महीने बाद हो सकता है 30-40% महंगी मिले, तो अगर आपको रीजनेबल प्राइस पे उस वक्त मिल रही है, आपके पास फाइनेंस इजाजत देता है, आप लेके रख लें उसको। अगर आपको पता है जेन्युइन रीजन है उसकी कि आपको जरूरत पड़नी ही है इस चीज की। हाँ, बाकी अगर गैर जरूरी है तो उसको खरीदे बगैर भी गुजारा होता है, तो लाजमी नहीं है वो। फिर आपके शौक पे चली जाती है बात कि अगर आपकी जेब इजाजत देती है तो बेशक आप गैर जरूरी चीजें भी खरीद लें, अपनी शौकिया भी खरीद लें, लेकिन जो मेन आइटम्स है ना वो आपको 1-2 महीने बाद, 3 महीने के बाद, जिस तरह के कपड़े हो गए, जूते हो गए, और ये हमने जैसे दालें ले ली हैं, आपने कोई बेड शीट्स खरीदनी है, कर्टन्स खरीदनी है, कोई इस तरह की चीज़ अच्छी लगी है जो ख़राब होने वाली नहीं होती है जल्दी, उसको आप बाय करके रख लें और आराम से बाद में जब आपको ज़रूरत हो उसको यूज़ कर लें। फिर टेंशन फ्री होता है, ये नहीं है कि आपने कहीं जाना है तो आपने अभी फ़ौरन भागे जाएँ, हम कपड़े लेके आए, हम फलां करें, हमें शादी आ गई है, हमारे जूते नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। हमने अभी तक जितनी शादियाँ हुई हैं, कुछ हुआ हमारे घर में इस तरह की कोई टेंशन नहीं रही है कि हमने एंड टाइम कभी भी हमने ईद की शॉपिंग ईद वाली रात नहीं की या ईद से 1 हफ्ता पहले नहीं की। हमारी शॉपिंग हुई होती है हमारी शॉपिंग हमारी साल में। अब मेरे पास इस वक्त भी सरप्लस में कुर्ते शलवार कमीज वगैरह जो ना 5 से 6 बल्कि ज्यादा ही पड़े होंगे पेयर्स जो मैंने लेके रखे हुए हैं। ऐसे जब आते हैं हम बल्क में उठा लेते हैं, बच्चों के भी अपने भी सारे पड़े होते हैं। जब हमें कहीं जाना उसी इवेंट से, जैसे बच्चों की बर्थडेज आ गई हैं, ईद आ गई है, हमने किसी इवेंट पे जाना है, कोई शादी आ गई है, तो उस तरह के फॉर्मल कैजुअल और इतने कलर सिलेक्शन में हम सब कलर उठाते हैं। ये नहीं है कि 1 कलर ले लिया 2 कलर ले लिए, जिस मौके की मुनासबत के हिसाब से जो कलर भी होता है फिर हम उसमें सेलेक्ट करके पहन लेते हैं भी, तो वो सारे जो है ना वो चीजें फिर चलती जाती हैं, फिर सुकून रहता है बंदे को। इससे भी आधा सुकून हमारा इससे हमें हासिल हो जाता है। यहाँ पता नहीं क्या हो गया एकदम से मौसम को, एकदम जो है ना यहाँ पे सिस्टम बिल्कुल मुझे लगता है या आंधी आ रही है शदीद या बारिश हो रही है बहुत ज्यादा सारा कुछ। अभी तो यहाँ पे वीडियो में नहीं आ रहा, इतना काला स्याह माहौल बन गया हुआ है पूरा। हाँ बिल्कुल, बारिश है या आंधी है फुल टाइम कुछ है, कुछ इस तरह का सिस्टम है। वरना इतनी कड़ाके की धूप थी यहाँ पे, इस साइड पे जाते जाते ना वो मैं स्टीयरिंग पे हाथ रखता था ऐसे हाथ जलना शुरू हो जाता है, इतनी हीट थी। लेकिन यकदम ही जो है ना अंधेरा हो गया फुल टाइम, बहुत ज्यादा बाहर। और यहाँ पे ना वो साथ एसी की हवा के वो इतना प्यारा लग रहा है। शीशे हम लोग खोलते नहीं है, बाहर से मट्टी वो अजीब सी बस आई जाती है इसी वजह से। वरना तो मुझे लगता है हवा बाहर की भी ठंडी हो गई इस टाइम। और हमारे हाँ आंधी है, यहाँ पे रेड हो गया सारा काम ना। बारिश भी शुरू ही हो गई है, साथ ही हल्की सी जो है यहाँ पे गाड़ी के शीशों पे हमें नजर आना शुरू हो गई है। लेकिन इससे पहले वाले एरिया में आंधी चल रही थी। अभी हमारे घर का पता नहीं क्या हाल होता है, जाके देखते हैं। ये मेरी ग्लासेस लटका दें अब, क्योंकि मुझे तो सबसे ज्यादा जो टेंशन होती है ना वो यही है कि जाके घर की क्या हालत है। कहीं पे भी निकले तो उसका बंदे को कह लें कि मसला ही होता है। हो गई है तेज, काफी हद तक तेज हो गई है बारिश, आवाज आना शुरू हो गई है। इसको खोलें ऊपर से, हाँ बाहर दिखाए ना, दिखा दिया। ऊपर भी बारिश आ गई है। मैंने कहा ऊपर की बारिश का भी अंदाजा हो। बाहर तो है ही है। ये ले जल थल हो गया, वाइपर जलाने पड़ने हैं, नजर आना बंद हो गया। आपकी बात सही निकली है। हम लोग जब वहां से चले हैं ना, जब हमें ये मुल्तान रोड पे हम लोग
मुल्तान रोड से ही हमें फील हुआ है ना। हाँ, मुझे मुल्तान रोड पे चढ़े हैं, मोटरवे से आए हैं हम, चढ़े हैं मुल्तान रोड पे तो एंटर हुए हैं, तो मुझे वहाँ मोटरवे से मैं मुल्तान रोड पे एंटर हुआ तो मुझे अंदाजा हो गया था। मैंने कहा भाई कोई दूर बारिश हो रही है, और वो यहाँ पे ही थी। हाँ बारिश, हाँ हमें यकीन नहीं आ रहा था, मुझे लगा बस आंधी आ रही है दोनों साइड पे ना, जो जिस शहर में हम लोग एंटर होते जाएंगे, लेकिन बारिश हो गई है एकदम से ही, तेज बारिश आई है जी। सड़कें धुलना शुरू हो गई। अल्लाह करे हमारे चन्नू में भी बारिश हो जाए, अल्लाह ताला अपनी रहमत की बारिश कर दे। हमने वहाँ पे हमारी गाड़ी जल्द धुल जाए बाहर से, बाहर से इस तरह की हालत हो गई है जिसकी हद नहीं है, क्योंकि लाहौर में भी ऐसे ही हर थोड़ी देर के बाद हल्की सी बारिश होती है। यहाँ पे भी खत्म हो गई, तेज दूध कोई नहीं बारिश हुई, लेकिन बस ये है कि इतनी सी सफाई हो गई है। बारिश बहुत ज्यादा तेज हो गई है, लोग तो देखें हालात, देखें नहरें बन गई हैं रोड के ऊपर। एक तो ये इसको जूम करें तो ये ब्लर पता नहीं क्यों होना शुरू हो जाता है। ये देखें जी, बारिश बहुत तेज बारिश हो गई है, वाइपर भी पागल हो गए हैं, इसके ऑटो पे लग गए हैं, और ये नॉन स्टॉप जितनी तेजी से बारिश हो रही है। हमें रास्ता साफ करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ना बारिश बहुत ज्यादा। पीछे थोड़ा सा जो एरिया था वहाँ पे इतना पानी रुक गया, कई लोग तो अभी भी रुक रहे हैं वहाँ ब्रिज के नीचे, लेकिन हमने सोचा कि चलते जाएं। ये लाहौर की बारिशें, यहाँ कौन सा इतनी तेज स्पीड के साथ चलाई, हाँ बारिशें शुरू हो जाए, पानी खड़ा हो जाए ना, फिर बड़ा मसला होता है, बंदा आधे रास्ते में फंस जाता है। तो ये वो आ गया, खड्डा आ गया, नजर ही नहीं आना कुछ, बहुत ज्यादा पानी साइडों पे जमा है, सेंटर में रख के जाना चाहिए। यही है बस, ये खड्डे बड़े खतरनाक होते हैं गाड़ियों के लिए, ऐसे ही है वो। फिर इनको ये देखिए, यहाँ पे पहले ही था, मगर इतनी बारिश नहीं, एकदम से थोड़ी सी स्लो हो गई थी, रुक रही थी क्या पता नहीं, हम जैसे जैसे आगे आ रहे हैं वहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे बारिश तेज है। वैसे ही फील हुआ हमें, रोड पे पानी कम हुआ है क्योंकि वो रोड थोड़ा टेढ़ा था, पानी साइडों से निकल गया है। हमारे एरिया जो है ना बड़े ठा पानी आई जा रहा है, अंदर ना शुरू हो जाए। मैंने पहली दफा गाड़ी की छत भी चेक कर रहे हैं कि बारिश की वजह से पानी तो नहीं अंदर टपकती। बहुत सारी एमडी की डिफरेंट गाड़ियां हमने देखी हैं जो बारिश के अंदर जो है ना छतें इनकी टपकना शुरू हो जाती हैं। पहले कह रहे एक दफा हमने टेस्ट किया था बंजारी जब गए थे, मम्मी भी ना हाथ में लगाओ। नहीं अभी तो सुकून ही है, लग तो बेहतर ही रही है, कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी ब्राइटनेस ज़्यादा हो गई है, क्योंकि यहाँ पे जो सनरूफ का जिस तरह का हमारी साइड पे मौसम होता है, वो जब सर्दियाँ होती हैं इतनी सर्दी होती है कि वैसे हीटर चला के गाड़ी में बैठना पड़ता है। गर्मी होती है तो इतनी गर्मी होती है कि बंदा सोच भी नहीं सकता है कि इसको साइड पे करके। आज ही थोड़ा सा मौसम बेहतर हुआ है, तो हम लोग यहाँ, हमारा जब इस्लामाबाद चक्कर लगा था हमारी वाली साइड पे, तो तब हम लोगों ने इसको खोल खाल के बच्चे ज़रा देखते रहे थे, लेकिन वैसे उसके बाद इसकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। और आज ही तो इतने अरसे के बाद जाके कहीं हमारे साहिवाल पे हम लोग आए हैं, और यहाँ पे पूरा साहिवाल ही टूट के पड़ गया पाँव रखने की जगह नहीं है, इतना ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा रश है। मिस किया है जो लाहौर के अंदर गए थे हम, गोल्डन मॉल के अंदर, वहाँ पे बर्तन हमें पसंद थे कोई, लेकिन वो बर्तन जो है ना यहाँ पे नहीं मिले हैं, काफ़ी ढूंढ रहे हैं हम उसको, लेकिन नहीं मिल रहे हैं। अभी ये हमने कुछ चीज़ें खरीदी, हम हैं ठीक है ना। अच्छा अभी हम लोग साहिवाल पहुंच चुके हैं, और साहिवाल पहुंच के हमें रास्ते में नज़र आया कि जी यहाँ पे आजकल इम्तियाज़ खुल गया, इम्तियाज़ सुपर स्टोर है जो भी है, और यहाँ पे साथ ही बच्चों को याद आ गया कि हम लोगों को भी चाहिए कोई ना कोई शॉपिंग कर ले। थोड़ी बहुत हमने शॉपिंग की है, उतरे, फिर भी इतना ज़्यादा आज रश था, ऐसे लग रहा था जैसे पूरा साहिवाल ही यहाँ पे आ चुका है जी। और अभी हालांकि इनकी एंट्रेंस वगैरह का कुछ ना कुछ काम पड़ा हुआ है, ये नहीं है कि सारा कुछ ही बन गया, लेकिन फिलहाल तो मोटरवे नहीं, आपने देखा मोटरवे अभी बना नहीं है, लेकिन वो मोटरवे कह रहा हूँ वो जो चौकियां हैं, लेकिन अभी गवर्नमेंट टैक्स शुरू कर दिया उसमें, वो सारा कुछ बस वो लिए जा रहे हैं हमसे, आवाम से। तो हम लोगों ने कुछ अपनी शॉपिंग कर ली है, घंटा लग गया, और फिर उसके अलावा हरीम को 1.5-2 घंटे लगे। हरीम को हमें तो दोबारा एक और घंटा लग गया। हरीम ने लेना था जी ये नहीं मिल रही थी हमें, ये उसका नहीं, ये गाजर मिली थी, वो बहुत कैरेट बड़ी प्यारी थी, और वो हमें फिर उसका दोबारा टैग नहीं लगा के दिया। इनकी
लाला चेक आज रश्मि मेरा 2 दफा चक्कर लग गए और इतनी ये जिद कर रही थी, अभी एक मिल गया। चलो इसके साथ अपना ये स्टफ टॉयज इसको बहुत ज्यादा पसंद है, तो अभी हम लोग लेके चलते हैं। इस टाइम पे भी इतनी धूप हो गई है ना, तोबा तोबा, इसकी हद नहीं। हाँ, रास्ते में हम लोग देखते आए हैं, कोई बड़ा कहीं हसीन मौसम था और कहीं पे ये धूप ही है। तो अभी हम लोगों का लग जाना है फिर कुछ टाइम। इतनी देर में वैसे हमने घर पहुंच जाना था, अगर हम यहाँ पे ना उतरे होते ना शॉपिंग के लिए तो फिर हमने चले जाना था, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ चीज़ें हमारी मिल गई हैं। मुझे था जाते जाते हमारी जो ग्रोसरी का, वो इतने दिन से हम घर पे नहीं थे, फिर रात तक को सुबह उठ के जाना पड़ना था, सारी चीज़ें लेके आनी पड़नी थी। वो रास्ते से हम लोगों ने अपना सामान एक दफ़ा खरीद लिया। अब जाके कुछ दिन सुकून से गुजरेंगे, ताकि ये जो सब्जियाँ शब्जियाँ भी लेके आनी है ना, वो भी इनका 2-4 दिन बच जाए। तो भी चलते हैं घर, अल्लाह करे खैर खैरियत से घर पहुँचे। जितना मौसम रास्ते में अच्छा था, हमें लग रहा था कि शायद हमारे वहाँ तक जाते जाते उधर भी बारिश हुई हो, लेकिन यहाँ पे तो खैर ना बादल ना बारिश, किसी चीज़ का नामो निशान नहीं है। जो है ना, हमने कल शाम को हमने तकरीबन जो है ना फ्यूल टैंक मैंने फुल करवाया था उसमें, यानी कि ऑटो स्टॉप पे, जहाँ पे ऑटो स्टॉप हो जाता है, मैंने फुल करवाया था। और उस वक्त जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना फ्यूल पड़ा हुआ था, दो सेल थे उसके अभी। तो अभी इस वक्त आप दिखाएं ज़रा थोड़ा सा, ये 200 जो है ना 233 किलोमीटर अभी चल चुकी है गाड़ी, ये चेक करें। और इस वक्त जो है ना अभी तकरीबन चौथा सेल गिरने वाला है। मैं अभी टैंक टू टैंक इसकी एवरेज जो है ना आज आपको चेक करवाएंगे कितनी आती है। ये एसी चला के इसके अंदर जो है ना फुल आप कह लें कि एसी के साथ 5 बंदे हैं हम, और हमारा लगेज सारा इसके अंदर शामिल था। और हमने सिटी के अंदर भी ऑलमोस्ट इसके अंदर कोई आप कह लें 40-50 किलोमीटर जो है ना सिटी के अंदर चलाई है गाड़ी कल। और बाकी सारी जो है ना ये जीटी रोड के ऊपर है। मैं मोटरवे के ऊपर इसकी एवरेज और ज़्यादा अच्छी है, मैंने मोटरवे पे भी टेस्ट की हुई है, लेकिन वो सर्दियों के अंदर थी, तो इसलिए जो है ना वो अभी आपको शायद हो सकता है कि फील हो, लेकिन सर्दियों के अंदर इसकी एवरेज 2 से 3 किलोमीटर पर लीटर और ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू गर्मियों के। तो गर्मियों के अंदर अभी आपको टैंक टू टैंक में इसकी दिखाऊंगा कि इसके अंदर कितना 235 किलोमीटर अभी चल चुकी गाड़ी की, कितना फ्यूल इसमें कंज्यूम किया है इसने 200, यानी कि जब तक हमारा फ्यूल पंप आएगा जिससे मैं अपने सिटी के पास एक फ्यूल पंप है जिससे मैं डलवाता हूँ, शुरू से इस गाड़ी में फ्यूल डलवाता हूँ, उनका फ्यूल अच्छा होता है। वैसे तो कंपनी ऑपरेटेड पंप्स का भी बहुत अच्छा होता है, उसकी एवरेज बड़ी अच्छी आती है, लेकिन इसका भी मैं चेक करवाऊँगा। आप कभी जाते हैं, जाके वहाँ पर आपके साथ शेयर करते हैं कि इसकी एक्चुअल एवरेज कितनी है। हम लोग अपने शहर पहुंच गए हैं, मगरिब का टाइम ऑलमोस्ट होने वाला है, सूरज गुरूब हो गया है, हल्की हल्की सी रोशनी नजर आती है। जो 2 घंटे हम लेट हुए ना, उसकी वजह से थोड़ा सा काम हमारा रह गया। 2 घंटे भी हमने वेस्ट तो नहीं किए, वो भी इंतजार के अंदर हमने काम किया है, काम भी किया, लेकिन वैसे मैं कह रही हूँ कि हमने जितनी देर के हम निकले हमने पहुंच जाना था। हरीम बैठी है, ईजान और अली, उनको नींद आ गई है, सो ही गए हैं बेचारे बच्चे थक थका के, और मिमी एक दफ़ा नींद पूरी करके फिर फ्री हो गई है। फाइनली वी आर बैक इन टाउन। अपने घर पहुंच चुके हैं हम लोग, और इस वक्त जो है ना सामान निकालने वाला है। आगे हम घर में आके पहुंचे हैं। अभी हमारा एसी जो है ना चल रहा था ऑलरेडी, माशाल्लाह। ये हम डेली इसको चलाते ही थे क्योंकि सोलर हमारा चल रहा था, तो एक्स्ट्रा हमने वापडा को दे के क्या करना है, हमने क्या अपना घर ठंडा रखे हैं। ये ठंडा था, हम आए हैं तो अल्लाह का शुक्र है। ये भी एक टेक्नोलॉजी का अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है, जिसने इतनी नेमतें दी हैं कि हमने हमारे घर में एसी चल रहा था, वहाँ से हम बंद कर सकते, चेक कर सकते, देख सकते। स्मार्ट चीज़ें का यही फ़ायदा है। अभी सुकून से एसी का चिल माहौल बना हुआ है यहाँ कमरे के अंदर। आए हैं, सब थकावट से बुरा हाल है। एक तो सफ़र की थकावट है, दूसरा हम रास्ते में साहिवाल का जो नया इम्तियाज़ स्टोर खुला है उसका इफ्ताह था, 1-2 दिन पहले हुआ था। आज गए थे वहाँ, शॉपिंग अच्छी खासी कर ली हमने को, 20-25 हज़ार की शॉपिंग यहाँ से भी कर ली है। हालांकि ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी बाहर में जाके बंदे ने और क्या करना है। तो अभी सामान लेके आते हैं, बाकी उसको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। तब तक के लिए मैं अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिमी ने अपना ये लिया था इम्तियाज़ स्टोर से, इसको अच्छा लगा था। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।